हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस इज संदीप एंड यूर वाचिंग इजी ट्रेडिंग ऑफिशियल। आज हम सीखेंगे एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में और मैं आपको इजी और सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो क्या क्या हम सीखेंगे मैं आपको बता दूं। व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेकंड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसके कंपोनेंट्स क्या है। थर्ड वन, अप्लाइंग इन चार्ट्स एंड हाउ टू टेक प्राइस एक्शन, चार्ट में कैसे अप्लाई करना चाहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को और हमारे ट्रेडिंग एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना चाहिए। और फोर्थ, बोनस, मैं कैसे काम करता हूं वो आपको पर्सनली बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो। पहले सीख लो, उसके बाद कर ले। ऑलराइट, तो फर्स्ट SMC, इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मूवमेंट हमको समझ में आता है। मतलब जैसे कि FIs हो गए, है ना, DIIs हो गए, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग बहुत अमाउंट लेकर के आते हैं मार्केट में। मान लो 1 करोड़ क्वांटिटी लेकर के आते हैं ना, 1 CR क्वांटिटी लेकर के आते हैं। तो अगर इतना अमाउंट से कोई एंट्री मारेगा तो प्राइस तो वन साइड भागेगा ही, है ना। या तो ऊपर जाएगा, अगर उन लोग ने बाय किया, सेल किया तो नीचे जाएगा। तो इतने बड़े क्वांटिटी से जो आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग HNIs बोलते हैं, HNI। और HNI का फुल फॉर्म क्या है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हम लोग बोलते हैं। तो इन लोग कैसे काम करते हैं वो अगर हमको पता लग जाए तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके हम भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां पर सेलर है, ठीक है, ग्राफ ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, और ये पॉइंट है, राइट। और ये एक पॉइंट है जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स, HNIs, मैंने आपको बताया ना, हाई नेट इंडिविजुअल्स, जो लोग बहुत क्वांटिटी लेकर के आते हैं मार्केट में, वो एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर। एंट्री, ठीक है, मान लो उन लोग 1 करोड़ क्वांटिटी लेकर के यहाँ पे एंट्री करेंगे ये पॉइंट पर, है ना। और मार्केट में, रेगुलर मार्केट में रोज, मान लो ये बैंक निफ्टी है ना, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ये बैंक निफ्टी है, ये चार्ट हम देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी में रेगुलर 1 लाख बायर्स है और 1 पॉइंट समथिंग लाख सेलर्स है ना। तो इन लोग दोनों तो रेगुलर है, बट एक इंडिविजुअल आकर के 1 करोड़ क्वांटिटी ठोक देता है मार्केट में। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे एंट्री करने वाला, बाय करने वाला, तो मार्केट ऊपर जाएगी ही, क्योंकि देखो ये सेलर 1 लाख है और बायर भी उतना है, उन दोनों सस्टेन होकर के मार्केट थोड़ा सस्टेन हो रहा है। बट इतना ज्यादा क्वांटिटी आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर आपको एसएमसी के बारे में पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको सिर्फ फॉलो करके पैसा कमा सकते हो। इनको बस फॉलो करना है आपको। ये HNI जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, इन लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम नहीं करते हैं। इन लोग का सिस्टम भी हमसे बहुत ज्यादा फास्ट रहता है ना। आप जो देखते हो, आप ब्रोकर, ट्रेडिंग व्यू, ये सब जो चार्ट देखते हो, क्या आपको एक्यूरेटली मिल रहा है? एक्यूरेटली तो है, सॉरी, एक्यूरेटली की बात नहीं है, क्या आपको एग्जैक्ट टाइम में मिल रहा है? नहीं, 3-4 सेकंड्स लेट ही आता है ये। इनके पास एक तो स्पीड टेक्नोलॉजी है और इनका जो रिसर्च रहता है वो स्टॉक बेस्ड रहता है। स्टॉक बेस्ड मतलब मान लो ये बैंक निफ्टी है, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, है ना, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। बट इन लोग क्या करेंगे, इन लोग HDFC बैंक को देख के चल रहे हैं, है ना। इन लोग ने अपना पूरा ये लगा दिया और HDFC बैंक में इन लोग ने एंट्री ले ली। अब HDFC बैंक में इन लोग ने स्टॉक खरीद दिया, 1 करोड़, 1 CR का खरीद, तो ये तो शूट करेगा। इसके साथ बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक्स है, राइट, बट HDFC का बहुत मेजर रोल है, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि HDFC बैंक, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मोस्टली HNIs लोग जो है ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन लोग स्टॉक बाई करते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में बाई करते हैं, या तो बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल कर देते हैं। मान लो इन्होंने बाई किया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे इन्वेस्टर एंट्री हुई, मैं आई लिख देता हूँ, वही HNIs एंट्री हुई और मार्केट ऊपर गया गया गया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बाय किया, ये बायर है ना, आपको बताया था ना मैंने, हर वीडियो में बताता हूँ, जो बायर है वही सेलर बन जाता है क्योंकि उसने बाय कर रखा है। अब इनको यहाँ पे सेल करना है ना, तो इनका 1 करोड़ क्वांटिटी ऑलरेडी ठोका हुआ है मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ठोका था और मार्केट इतना ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर उन लोग सेल करेंगे 1 करोड़ क्वांटिटी, 1 करोड़ क्वांटिटी को सोल्ड करेंगे तो मार्केट वही पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट चलता है, राइट। अगर बायर ज्यादा है, सेलर कम है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। सेलर ज्यादा है, बायर कम है, तो मार्केट नीचे जाएगा। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर बायर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जा रहा था, बट अभी सेल कर दिया तो ये सेम पोजीशन पे आएगा कि नहीं मार्केट, क्योंकि रेगुलर बायर्स तो यहाँ पे इतना एक्टिव है, यहां तक वो आके गिरेगा। तो अगर आपको पता लग गया एसएमसी के बारे में कैसे काम करता है, जब हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अगर आपको पता लग गया कि इंस्टीट्यूशनल एंट्री यहाँ पर होने वाली है, तो यहाँ पर आप
आ करके आप भी एंट्री ले लो, आप इनको बस फॉलो करो, आपका ही पैसा बनेगा। यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आप भी आकर के सेल करो, इनको फॉलो करो, आपका पैसा बनेगा, है ना। तो अगर आपको एसएमसी के कंपोनेंट्स पता रहेंगे तो आप समझ सकते हो चार्ट को देख करके कि एचएनआईज लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चार्ट मूव कर रहा है। ऑलराइट, तो ये पहला चीज था, पहला चीज हमने सीख लिया। अब कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। और आई होप आपको सब लोगों को समझ में आ रही होगी। मेरा क्या है, मेरा काम है आप लोग को ऐसा समझाना इतने इजी लैंग्वेज में कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, है ना। मैं ट्राई करता हूँ ताकि आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, क्योंकि बहुत सारा चीज कॉम्प्लिकेट किया गया और खास करके जो फैंसी वर्ड्स आ गए हैं आजकल, है ना, ट्रैप ट्रेडिंग, ये सब वो सब कुछ नहीं होता है। आपको बेसिक पता रहेगा तो आप सब चीज भूल जाओगे। नए नए लोग आकर के नया नया वर्ड्स लेकर के बस मार्केटिंग करते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो एसएमसी में क्या आता है, एसएमसी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सेकंड, कंपोनेंट्स, इसमें क्या आता है, इसमें एफवीजी आता है। इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये पहला कंपोनेंट है एसएमसी का, ठीक है। ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि मैं आपको नॉन वैल्यू एड नहीं सिखाने वाला, नॉन वैल्यू एड नहीं सिखाने वाला। अब आप बोलेंगे अरे यार मुझे सब सीखना है, कुछ जरूरत नहीं है। मेरा 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैं अभी ऑप्शन सेलर हूँ, सेलिंग करता हूँ। बट एफवीजी आपको इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूज कर देगा, और उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप सीखोगे भी तो वो क्या सीखोगे, बेकार है। बेकार में एफवीजी को ना बहुत ज्यादा हाइप किया गया है, फैंसी वर्ड्स आपको बोला था ना मैंने। लोग क्या देखते हैं, अरे एफवीजी क्या होता है यार, कैसे काम करता है, तो उसको देख करके लोग क्या करते हैं, सीखने चले जाते हैं फैंसी वर्ड्स। कुछ नहीं है एफवीजी, है ना। एक फेयर वैल्यू गैप है, ये आप ढूंढने लग जाओगे, आपको बहुत सारी चीजों में मिल जाएगा। जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिव है भी नहीं, वहां पे ही आपको मिल जाएगा। तो आप फेयर वैल्यू गैप को मत ही पढ़ो, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं नॉन वैल्यू एड आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड चीज में चलते हैं। इसका सेकंड आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, और गाइस जो भी आपको फेयर वैल्यू गैप सिखा रहा है ना, मैं चैलेंज करता हूं उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाऊं, क्योंकि मैं ऐसा फेयर वैल्यू गैप आपको दिखा दूंगा जहां पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एक्टिवेट है ही नहीं, उनकी एंट्री है ही नहीं, फिर भी फेयर वैल्यू गैप देता है चार्ट, होता है वो चीज। बहुत सारी चीज उसके पीछे डिपेंड करते हैं, प्री मार्केट, बहुत सारी चीजें है गाइस, इम्बैलेंस, बहुत सारी चीजें। फेयर वैल्यू गैप अगर आप सीखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फेयर वैल्यू गैप जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, अब ऑर्डर ब्लॉक को पहले सीख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को क्या सिखाऊं? ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्राइंग करके आपको सिखा देता हूं। मान लो यहां पर प्राइस है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे एक ना रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट, और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव है। ये सपोर्ट है आपका और ये रेजिस्टेंस है ना। तो ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं? ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ही ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, कि यहां से क्या होगा, मार्केट टर्न कर सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव है, बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव है, तो मार्केट ये पॉइंट से टर्न हो सकता है। इसको हम चार्ट में भी देखेंगे, तो आपको चार्ट में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा एक्शन कैसे लेते हैं। पहले भी कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। अब यहां से यहां तक आ गया, यहां पर सपोर्ट है, यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स लोग एक्टिव है, तो यहाँ से फिर से टर्न कर सकता है। क्यों? यहाँ पे बायर्स पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा करेंगे। और होता क्या, मैं आपको एक्चुअली इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ पर जो बायर्स ने बाय किया था, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये बायर ऊपर आके सेलर बन जाते हैं। इनको एक तो टारगेट मिल गया, दूसरा चीज इन लोग को बेचना है, तो ये सेलर में कन्वर्ट हो गए, तो सेलर ज्यादा हो गया, सेलर हावी हो गया अभी बायर्स पे, तो मार्केट गिरेगा गिरेगा। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, बायर्स बोल रहे हैं मेरे को लो प्राइस में। बायर क्या सोचता है कि मेरे को कम प्राइस में खरीदना है। आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो आपको कम प्राइस दोगे तो ही आपका फायदा होगा, राइट। रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, होलसेल से कम प्राइस में लेते हैं और आपको महंगा में बेचते हैं, तो ही उनका प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ये सेलर्स जो है यहाँ पे सेल करके निकल गए, या तो किसी ने नया एंट्री मारा है एज ए सेलर, तो ये सेलर यहाँ पे आके बायर बन जाए, राइट, या यहाँ पे बायर्स लोगों की न्यू एंट्री होगी, तो क्या होगा, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो ये दोनों चीज क्या हो गया, ये वाला चीज और ये वाला क्या हो गया, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को आप इजी वे में समझो, इजी वे में, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे। ऑर्डर ब्लॉक को मैं आप दूसरी तीसरी तरीके से भी समझा सकता था, जो सब लोग समझाते हैं, गधे लोग। ऑर्डर ब्लॉक और कुछ नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। ये सब यूट्यूब में अभी आया है, मैंने सेकेंडरी मार्केट का कोर्स किया, मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। इसके ऊपर 6 चैप्टर्स है, पर पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये और कुछ नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक, मतलब यहाँ पर ऑर्डर्स ब्लॉक है। कहां पर ऑर्डर्स ब्लॉक है वो हम चार्ट में बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी थर्ड कंपोनेंट पे आ जाते हैं। ये कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं ना। पहला क्या था, लिख देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ चार्ट को, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या था, पहला था एफ वी जी, उसके बाद ओ बी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। ये पहला पढ़ लिया हमने, ये सेकंड भी पढ़ लिया।
एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। थर्ड आ जाता है आपका बीओएस। ऑलराइट, बीओएस पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, प्राइस यहां से स्टार्ट किया, ओ सॉरी, पहले इसका आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ बीओएस का। बीओएस, ठीक है। बीओएस का फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एफईजी का फुल फॉर्म था फेयर वैल्यू गैप। ओबी का फुल फॉर्म था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब हम सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको ध्यान से देखो। ऑलराइट, यहाँ पर प्राइस है एक, ठीक है। यहाँ पे प्राइस मूव हो रहा है, फिर नीचे आया, फिर मूव हो रहा है, फिर नीचे आया, फिर मूव हो रहा है, फिर नीचे आया, फिर मूव हो रहा है, फिर नीचे आया। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन। प्राइस कभी कभी सीधा ऐसे नहीं जाता है ना, प्राइस कभी कभी सीधा ऐसे नहीं जाता, ये ऊपर नीचे करते हुए ही जाता है। राइट, तो यहाँ पे अभी क्या बनाया प्राइस ने, यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ, मान लो ये इसने हाई बनाया है ना, फिर इसने हायर लो बनाया। हायर लो इसलिए क्या ये पहले वाले लो से हाई है, ये पहले वाले लो से हाई है ना, हायर लो बनाया। फिर इसने हायर हाई बनाया, फिर वापस से हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बनाया, फिर से हायर लो बनाया, फिर से एक हायर हाई बनाया, फिर से एक हायर लो बनाया, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, अब प्राइस यहां पर है ना, अब प्राइस यहां पर है, अब प्राइस यहां पर आएगा, फिर से ऐसे करेगा, तो ये उसका अगर हायर हाई को प्राइस ने तोड़ दिया तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ठीक है। ये वाला से ये हायर है, ये हायर लो हो गया एच एल, ये हायर हाई हो गया एच एच, ये हायर हाई से ये हायर हाई है, हाँ ये हायर हाई हो गया, ये लो से ये हायर लो है, हाँ ये हायर लो हो गया। अब ये जो ट्रेंड है, ये जो अपवर्ड ट्रेंड है, ये कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कंटिन्यू हो करके यहां तक आ गया। तो ये जो पॉइंट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बी ओ एस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या बीओएस यहां पर हुआ है, हाँ यहां पर भी हुआ है, क्योंकि यहां भी उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसको भी हम बीओएस बोलेंगे, है ना। और ये ऊपर चले जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम चार्ट में भी देखेंगे आज, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसको और एक बार आपको समझा दो। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। सेम वे ये क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन है ना। ये हायर हाई बनाया, हायर लोज बनाया, हायर इसने यहाँ पर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, प्राइस ये वाला हाई तोड़ेगा तब, यहां से फिर प्राइस मूव करके इसको तोड़ के जब ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम वे में दूसरे इसमें देख लेते हैं। समझ लो यहां से प्राइस स्टार्ट हुआ है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब प्राइस ने स्टार्ट यहां से लिया, यहां से आके इधर गया है, प्राइस यहां पर अटका हुआ है, ठीक है। तो प्राइस यहां से यहां तक आएगा, ये आपका हो गया बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको तोड़ के अगर आगे चले गया तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, क्यों, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है और ये आगे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लास्ट चीज पढ़ लेते, अब फोर्थ आता है सी एच ओ सी का फुल फॉर्म है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम सीख रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो अब प्राइस यहां पर है, लास्ट टाइम हमने देखा था ना ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये ऑपोजिट है उसका। मान लो ट्रेंड ऐसा चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस फिर इसको तोड़ के ऊपर गया, फिर इसको तोड़ के ऊपर गया, अब यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है। राइट, तो ये आपका बीओएस हो गया, ये भी आपका बीओएस हो गया, है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब प्राइस यहाँ पर रुका हुआ है, अब प्राइस आता है यहाँ पर, है ना, वापस से ये कंटिन्यू ऊपर करेगा तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। बट ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर रहा है, इसने क्या किया, इसने तोड़ के नीचे आ, प्राइस यहां पर आ गया, है ना, तो उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब ट्रेंड ट्रेंड ब्रेक, मतलब ये ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है प्राइस ने। क्यों ब्रेक होता है कोई ट्रेंड, ऑब्वियसली कोई तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कोई तो स्टॉक में एंट्री लिया होगा जिससे फर्क पड़ रहा है बैंक निफ्टी को, है ना। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड ब्रेक। इसको दूसरी साइड से भी देख लेते हैं, यहां से प्राइस नीचे आ रहा है, ये ट्रेंड है प्राइस का, ये ट्रेंड है प्राइस का, है ना। ये अपना बीओएस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पर प्राइस है, प्राइस यहाँ से जा रहा है, और अगर ये वापस से कंटिन्यू हो जाएगा ट्रेंड यहाँ पर तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, है ना। बट ये यहाँ से वापस रिटर्न कर दिया प्राइस, यहाँ से प्राइस ने वापस रिटर्न कर दिया। या फिर इसका ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो आया, बट यहां से फिर से रिटर्न कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है प्राइस। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं एसएमसी के, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, बीओएस, सीओएस। एफईजी हमको सीखना है, नहीं सीखना है, बकवास है, कुछ फायदा नहीं रखता है गाइस।
मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मैं आपको नॉन वैल्यू एडेड चीजें नहीं सिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत पढ़ाई भी किया है मैंने, है ना, सेकेंडरी मार्केट का कोर्स किया है, फिनांस का कोर्स किया है, पर उसमें मतलब 70% नॉन वैल्यू एड है, वो मेरे काम ही नहीं आ रहा है आज, समझ रहे हो। बट आप नॉलेज लोगे तो बेकार में कंफ्यूज हो जाएगा, और उसमें ढूंढने लग जाओगे चार्ट में जा करके ना, तो वैसा आपको फेयर वैल्यू गैप रॉन्ग मिलता ही रहेगा, है ना। अगर आप बायस होकर के देखोगे तो ऑब्वियसली सही मिलेगा। इंडिकेटर्स भी तो ऐसे ही बोलता है, सब इंडिकेटर आप देखोगे बैक टेस्टिंग में सब काम करता है, पर लाइव मार्केट में काम नहीं करता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ एफपीजी मत देखना। अब चार्ट में हम देख लेते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, लाइव चार्ट है बैंक निफ्टी के। देखो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और सबसे नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा खासा इसने यहाँ पर देखो देखो ये पॉइंट पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया है प्राइस ने, है ना, तो ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, देखो यहाँ पर प्राइस ने रेस्पेक्ट किया, यहाँ भी किया, और पीछे जाएंगे तो उधर भी किया ही होगा। ये सब चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, है ना, या तो ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, मान लो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था HNIs, है ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यहाँ पर बैठे, और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। देखो प्राइस यहाँ आकर के गया तो ऊपर टच हो करके आया, यहाँ पे जो बायर थे वो ऊपर जाकर के अपना प्रॉफिट बुक किए होंगे और नीचे आया होगा, फिर यहाँ पे बायर लोग ने एंट्री ली होगी, फिर यहाँ पर ऊपर गए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दो पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं क्या, यस बोल सकते हैं, पर उतना तगड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक ज्यादा रिएक्शन हमको दिखा नहीं है आसपास। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन दिख रहा है, तो ये बहुत तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर प्राइस आएगा तो आपको एंट्री करनी है ना। अगर आप ट्रेल भी करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता था ये प्राइस। ऑलराइट, अब ऑर्डर ब्लॉक तो हम सीख गए। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से प्राइस मूव होता है, मूव हो सकता है। ऑलराइट, अब ऑर्डर ब्लॉक हमने देख लिया। अब मुझे आप खुद से बताओ इसमें बीओएस कहाँ है। तो देखो यहाँ से स्मॉल इंटरवल्स में हम देखेंगे, ट्रेंड लाइन बनाने आता है ना, उसमें हम देख सकते हैं बीओएस और CHOC, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, देखो कंटिन्यू हो रहा है, ये हाई से ये ज्यादा हाई गया, ये लो से ज्यादा लो, है ना। तो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे क्या वापस से कंटिन्यू किया प्राइस ने, नहीं किया। प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, तो क्या हो गया, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, है ना। इसको बड़े इंटरवल्स में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, 15 मिनट्स का चार्ट ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, दिख रहा है ना, हाँ है ट्रेंड लाइन, सेम ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे एक बना देते हैं, ठीक है। तो प्राइस ये ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। हायर हाइज क्यों, इससे हायर है, हाँ हायर है। हायर लोस क्यों, ये लो से पहले लो से हायर है, हाँ हायर है। हायर हाइज हायर लोस बना रहा है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करो, आपको प्रॉफिट मिल ही जाए, है ना, क्योंकि प्राइस ऐसा मूव कर रहा है। हायर हाइज हायर लोस मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा बाइंग हुई रहेगी। प्राइस कभी भी एक बार ऊपर नहीं जाता है, बहुत कम जाता है ना। तो यहाँ पे बाइंग हुई रहेगी, इसलिए प्राइस मूव कर रहा है, आपको आपको बस फॉलो करना है, राइट। यहाँ तक देखो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, BOS। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया, क्या वापस से कंटिन्यू किया, इसने नहीं किया, अभी भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पे इसने तोड़ दिया, तो क्या हो गया, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखो, जब ये वाला प्राइस ने ब्रेक किया था तो उसने वापस से हायर हाइज हायर लोज नहीं बनाया, मतलब वो ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया। बट देखो कितना टाइम स्पेंड किया यहाँ प्राइस ने। ऐसा होता ही है, पता है क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये पहले क्या था, पहले ये रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस इसके ऊपर चले गया तो क्या हो गया, वो सपोर्ट जोन बन गया, है ना। तो यहाँ पर इतना जल्दी नहीं गिरेगा। हाँ, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेशन करेंगे तो ही गिरेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए, या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गई कि प्राइस मूव नहीं कर रहा था, यहाँ से बायस निकले और फिर गिरा और फिर यहाँ पे आया, तो ये क्या हो गया, CHO, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ऑलराइट, अब इसके बारे में बात करते हैं। आपको बताया था ना मैंने, फोर्थ चीज मैं आपको बोनस देने वाला हूँ। ये कितना काम करता है, कैसे काम करता है, क्या करना चाहिए। तो SMC अगर आप कर रहे हो, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गाइस, SMC अगर आप कर रहे हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम में मत कर, इसको आप 1 डे लेकर के चलो, कम से कम 1 आवर चार्ट में ही आप कर, 1 आवर चार्ट में ही आप कर, छोटे टाइम फ्रेम में आप नहीं करना, ठीक है। पहला रूल, आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं अप्लाई करना है, ये आपको हमेशा बिग टाइम इंटरवल्स में ही करना है। मेरा पर्सनली मानो ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना छोड़ दो, बहुत लॉसेस होंगे, है ना।
खास करके बता दूं, खास करके स्कैल्पिंग मत करो। स्कैल्पिंग बहुत लोग आ गए यूट्यूब में, स्कैल्पिंग करके इतना पैसा बना, नहीं बनता है। सबसे गंदा डिसिप्लिन, सबसे गंदा अगर साइकोलॉजी है तो वो स्कैल्पिंग है। सबसे गंदा ट्रेडिंग, पथेटिक। मतलब आप प्राइस एक्शन ले ही नहीं रहे हो, बस कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हो। 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट देख करके कुछ भी ट्रेड कर रहे हो। प्राइस उतना ऊपर नीचे होता ही है, आपका एसएल हिट होगा ही। नहीं बना रहे उन लोग पैसा, आप लोग को बुद्धू बना रहे हैं। स्कैल्पिंग से पैसा नहीं बनता। सबसे गंदा अगर कोई हैबिट है ट्रेडिंग का तो स्कैल्पिंग है मेरे हिसाब से। मैंने कंटिन्यूस 8 ईयर्स लॉस किया छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में, बट जब से बिग टाइम इंटरवल्स में आया हूँ प्रॉफिट बनता है। उतना नहीं बनता जितना यूट्यूबर्स लोग दिखाते हैं, पर प्रॉफिट बनता है। ऑलराइट, तो बिग टाइम इंटरवल्स में ही करना है एसएमसी, छोटे टाइम इंटरवल से मत करना। और स्कैल्पिंग सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। कोई भी ट्रेडर है ना, बड़ा ट्रेडर मेरे सामने बिठा दो, मैं सामने उसके ट्रेडिंग करूंगा और वो भी सामने मेरे करना चाहिए ट्रेडिंग। देखते हैं किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। पर मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ और मैं स्कैल्पिंग को कभी प्रमोट नहीं करूंगा, भले मुझे व्यूज आए या ना आए। स्कैल्पिंग स्कैम है गाइस, ध्यान से जो भी वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट उनको तो मालूम पड़े, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा चीज, एस एम सी। क्या मैं एसएमसी अप्लाई करता हूं? नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, राइट। ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैं करता ही हूँ, प्राइस एक्शन में देखता ही हूँ। तो स्पेसिफिकली उसका दूसरा वर्ड लेकर के काम करना बेसिक बेसिक ही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। और मैं चार्ट का ही नहीं, मैं ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट इंटरेस्ट में काम करता हूँ। ऑलराइट, ऑप्शंस। अब बीओएस हो गया, सीएचओसी हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो क्या हमको एसएमसी उसमें अप्लाई करना चाहिए? क्या मैं अप्लाई करता हूँ? नहीं। तो जाओ मेरा डाउ थियरी का वीडियो देखो। क्या देखो? डाउ थियरी। आप बोलोगे एकदम सेम है, पर डाउ थियरी में जो आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना गाइस, डाउ थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, वो बहुत है ना, मतलब बेसिक वे में बताया गया। वो बहुत चार्ट का लैंग्वेज को प्रूवन वे में बताया डाउ थ्योरी। एसएमसी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों और डाउ थ्योरी में सेम कॉन्सेप्ट है, बट डाउ थ्योरी आपको एंट्री और एग्जिट बहुत एक्यूरेटली बताता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरा वीडियो जाकर के देखो डाउ थ्योरी। मैं डाउ थ्योरी जब से अप्लाई करने लगा हूं तब से प्रॉफिटेबल बन गया हूं। अभी डाउ थ्योरी उतना नहीं अप्लाई करता हूं, पर जब भी बाइंग करता हूं ना, मैं ऑप्शन बाइंग, मैं ऑप्शन सेलर हूं, ऑप्शन बाइंग करता हूं या फिर इक्विटी बाई करूंगा स्विंग के लिए, तो डाउ थ्योरी अप्लाई करता ही हूं। पहला लॉजिक, छोटे टाइम इंटरवल्स में काम नहीं करना है, बड़े टाइम इंटरवल्स में काम करना है। छोटा कम लॉट लेना, अगर आप 10 लॉट लेते हो तो 2 ही लॉट लो, पर बड़े टाइम इंटरवल्स में काम करो। देखो आपकी एक्यूरेसी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, लॉस बहुत कम होगा। और दूसरा चीज, पेशेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में आप लॉस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, है ना। तो बड़े इंटरवल्स में ट्रेड करना पहला रूल। दूसरा रूल, डाउ थ्योरी अप्लाई करो। जाओ जा करके देखो मेरा वीडियो डाउ थ्योरी, सबसे पहला वीडियो मैंने डाला था। और डाउ थ्योरी अप्लाई करने के बाद ही मैं प्रॉफिटेबल बनाऊं। तो एसएमसी जो मैंने आपको सिखाया समझाया, वो चीज अगर आप जाके डाउ थ्योरी में देख करके अप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छा हो, बेटर है डाउ थ्योरी। बाकी आपका चॉइस। वैसे एसएमसी तो मैंने बता ही दिया कैसे काम करना चाहिए, कैसे चार्ट में आकर के एक्शन लेना। ऑलराइट, तो होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इजी लैंग्वेज में, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।